वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलीम मुकेश सरवन एकेडमी में आपका एक बार और स्वागत करते हैं। कल के क्लास में हमने देखा था बौद्ध धर्म, जो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सुपर टेट एसएससी कोई भी एग्जाम दीजिए उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज उसकी आगे की क्लास चलने वाली है। देखिए, कल हम आपको बताए थे कि बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था। 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु हुआ था कौशाम्बी में हुआ था ना, 483 बीसी में हुआ था, यूपी में हुआ था, ठीक है। और उनके आज बताने जा रहे हैं कि उनके जो प्रारंभिक गुरु थे, जब उन्होंने 29 साल की अवस्था में अपना घर को त्याग कर दिया था, तो उन्हें प्रारंभिक गुरु कौन मिले थे? आचार्य अलारकराम ना। इनसे इन्होंने शिक्षा लिया ले। उसके बाद क्या हुआ? धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा लेकर उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे उनको क्या हुआ? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या हो गया? ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो उनका नाम क्या हो गया? बुद्ध। यानी उनको बोला गया तथागत। उनको बुद्ध या तथागत कहलाए। कब कहलाए? 35 वर्ष की अवस्था में जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब, ठीक है। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कल की क्लास में बताया था कि पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। पहला उपदेश किस में दिया था? तो पाली भाषा में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। तो यहाँ देखे हैं कि सबसे ज्यादा जो उन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसका नाम क्या था? जिसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और सबसे ज्यादा उपदेश, जो पहला उपदेश दिया था, उन्होंने पाली भाषा में दिया था। जैसे वहां पे जो लोग थे, जिस भाषा में विचार अपना रखते थे, बोलते थे, उसी भाषा में, जिसको क्षेत्रीय भाषा बोला जाता है, उसी भाषा में उन्होंने उपदेश दिया ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था बोलेगा तो कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। और इन्हीं से जो ये बौद्ध थे, इनका जन्म भी कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा को हुआ था, ठीक है। मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा को हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। इसीलिए प्रमुख त्योहार ये लोग मनाते हैं कौन? बैसाख पूर्णिमा बनाते हैं, ठीक है। बुद्ध के जन्म के लिए और मृत्यु के लिए और किसके लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और यहाँ पे कुछ संगीतियां हुई थी, ठीक है। संगीतियों में क्या हुआ था कि ये संख्या दिया है, पहला क्या दिया है? राजगिरी, ठीक है। स्थान क्या था? राजगिरी। पहला जो संगीति हुई थी कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। चौथा कुंडलवन में। तो इसके देख लेते हैं कि यहाँ पे शासक कौन थे। तो राजगिरी में कौन शासक थे? अजातशत्रु थे। उस समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और यहाँ पे वैशाली में कौन थे? कालाशोक। और वहां पे अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी। और तीसरा दिया है पाटलिपुत्र में जो हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे अशोक थे, सॉरी शासक जो थे अशोक थे। और अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस। यहाँ पे देख लेते हैं शासक कौन था? कनिष्ठ। और यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और इसमें पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष भी कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष को क्या बोला जाता है? उपाध्यक्ष, ठीक है। जैसे जैन धर्म में क्या था? ईश्वर में मान्यता नहीं थी ना, इसमें भी ईश्वर में मान्यता नहीं है, लेकिन उसमें जैन धर्म में क्या था? उसमें आत्मा और पुनर्जन्म में मान्यता था। लेकिन इसमें आत्मा में भी नहीं है, केवल इसमें किस में मान्यता है? पुनर्जन्म में मान्यता है, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ बताया था कि ये प्रारंभिक संगतियां हो गया था, ये सब हो गया था। यहाँ पे क्या है? प्रथम बौद्ध मूर्ति कौन सा था? मथुरा शैली में था। किस शैली में था? मथुरा शैली में था, ठीक है। और सबसे ज्यादा किस शैली में था? तो गांधार शैली में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके जो प्रमुख है त्रिपिटक थे। जैन धर्म में क्या थे? त्रिरत्न थे। यहाँ पे क्या है? त्रिपिटक, यही ध्यान रखेंगे। उसमें त्रिरत्न थे, यहाँ पे क्या है? त्रिपिटक। कौन सा है? सुक्ति पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया था। 8 मार्ग इन्होंने बताया था, अष्टांगिक मार्ग जिसको बोला जाता है, जिसमें से 2 फेमस है जो एग्जाम में आते हैं। ये क्या है? असत्य। असत्य में क्या होता है? चोरी ना करना, ठीक है। किसी की चोरी ना करना, संपत्ति किसी को
न रखना किस में आता है? अपरिग्रह मीन्स क्या होता है? किसी दूसरे की संपत्ति को न रखना। कोई संपत्ति है, किसी दूसरे को संपत्ति हड़प कर या किसी तरीके से उसको न रखना। वैसे तो बहुत है कि अच्छे बिस्तर पे ना सोना, गद्दे पर नहीं सोना, ठीक है, वो नहीं करना है, क्योंकि ये दो एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ये दो बताए आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि अनुवायु, ठीक है, अनुयायी, ठीक है। इसमें कौन थे? भिक्षुक किसको बोला जाता था? जो संन्यास ग्रहण कर लेते थे, ठीक है, जो संन्यास ग्रहण कर लेते उनको भिक्षुक बोला जाता था। जो गृहस्थ आश्रम में रहकर सब काम करते हुए इनकी उपासना करते थे, बुद्ध धर्म को मानते थे, उन्हें क्या बोला जाता? उपासक बोला जाता था, ठीक है। जैसे कि एक बार की कहानी है कि एक बार क्या हुआ, इनके और अनुयायी बन गए थे। एक बार क्या था, अंगुलीमाल था, इनको रास्ते में पकड़ लिया, ठीक है, इन्होंने जानबूझकर उस रास्ते पे गए ये, तो इन्हें इन्हें अंगुलीमाल ने पकड़ लिया और कहा कि आपकी अंगुली काट ली जाएगी। तो ये निडर होके बोले ठीक है काट लीजिए। इनके चेहरे पे इतना रौनक था कि वो देख कर घबरा गया, कहा कि आप हमसे डर नहीं रहे हैं, हमसे तो अच्छे अच्छे डरते हैं। तो क्या हुआ कि अंगुलीमाल घबराते हुए इनसे पूछा, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको डरना चाहिए, हम क्यों डरे, ठीक है, आपको डरना चाहिए क्योंकि आप केवल रात में निकलते हैं, हम तो कभी भी निकल सकते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा क्यों? तो आप तो उंगली काटते हैं, ठीक है, लेकिन उसको जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जाइए आप एक पेड़ से पत्ते तोड़ लीजिए। बुद्ध ने कहा कि जाइए आप पेड़ से पत्ते तोड़ लीजिए। तो पेड़ से उन्होंने पत्ता तोड़ा और उसको जोड़ नहीं पाए अंगुलीमाल ने, तो उनका शरण अपना लिया, यानी बौद्ध धर्म को उन्होंने मान लिया। तो अंगुलीमाल भी एक बार उनके क्या हो गए? अनुयायी बन गए, ठीक है। यहाँ से एक क्लासें बंद हो जाती है कि मतलब खत्म हो जाती है, और इसके आगे का क्वेश्चन कल के क्लास में करवाया जाएगा। ऐसे ही हमारे लेक्चर को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है सलीम मुकेश सरवन एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।